हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का फुल सिलेबस और ये है लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया की भारत के अंदर जो लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो आपको वहाँ पर डाल दूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मेरे पास होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। Development of libraries in India has been a rich and fascinating journey spanning centuries and marked periods of both progress and challenge. Here's तो डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी जो है एक तरह से एक बहुत फैसिनेटिंग जर्नी रही है। सालों वर्षों तक ये जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजेस से होकर गुजरी है। द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री स्पेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों से मतलब लाइब्रेरीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है ना। रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज कमिटमेंट टू नॉलेज एजुकेशन एंड कल्चर, जो कि ये शो करती है कि जो हमारी कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, उसका कमिटमेंट नॉलेज एजुकेशन और कल्चर की तरफ कैसा है। आइए जानते हैं कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज हुई। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली बिगनिंग प्री कॉलोनियल एरा की। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ अर्ली लाइब्रेरीज कैन बी फाउंड इन एंशिएंट इंडिया विद मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड रॉयल कोर्ट्स हाउसिंग कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड टेक्स्ट। तो पुरानी जो लाइब्रेरी है जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, टेक्स्ट मिले हैं, जो मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो संत लोग रहते थे, बुद्धिस्ट जो संत लोग रहते थे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, रॉयल कोर्ट में हाउसिंग कलेक्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें जो वहाँ पर उस समय जो संहिताएं लिखी गई है वो वहाँ पर और टेक्स्ट के रूप में अभी भी अवेलेबल है। लाइब्रेरीज हैव एंशिएंट रूट्स इन इंडिया, मतलब बहुत सैकड़ों सालों से एंशिएंट रूट्स हैं विद नोटेबल एग्जाम्पल सच एज नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको पता होगा कि जो खिलजी था उसने नालंदा और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की लाइब्रेरी को जला दिया था और वो लगभग 600 दिनों तक लाइब्रेरी जलती रही थी। कितने दिनों तक? इतनी नॉलेज थी उस लाइब्रेरी के अंदर। विच फ्लोरिश द सेंचुरी ऑफ लर्निंग फ्रॉम अराउंड 5th सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी CE, मतलब 5 शताब्दी पहले से, मतलब है ना, BC और 12वीं शताब्दी लगभग 1200 और 5 लगभग 1700 वर्षों तक ये जो है लाइब्रेरियों ने एग्जिस्ट करा और लोगों को शिक्षा दी। दीज इंस्टीट्यूशन हाउस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अटैच्ड स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया। तो इन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती थी और पूरे एशिया के जो लेखक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिलती थी। The Nalanda Mahavihara, a renowned Buddhist university established in 5th century CE, boasted a vast library with thousands of manuscript। तो नालंदा महाविहारा जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती थी। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइब्रेरी थी 1000 ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, बहुत बड़ी लाइब्रेरी कौन सी थी? नालंदा महाविहारा, है ना। ठीक है, 5वीं शताब्दी के आसपास थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स इसके अंदर हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ठीक है, ये इसका एक फोटो देख सकते हैं आप। इस टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें उस लाइब्रेरी के अंदर देखने को मिलती थी। अब बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास की। द कॉलोनियल एरा मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। The British established modern libraries primarily to serve the needs of colonial administration, promote western education। जो ब्रिटिश लोग आए उन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको सर्व करने के लिए जो एक कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, तो ये सारा का सारा जो है पुराना मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो बनते हैं, नौकरशाही से हम बोलते हैं, तो ये अंग्रेजों के टाइम से ही चली आ रही है चीज़ें, है ना। तो उस समय पे ये लोग क्या करते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट करते थे। द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी फाउंड इन 1836। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब उसकी खोज हुई? 1836 में, है ना दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लें। वाज दी वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया में आप बात करेंगे तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो कि 1836 में बनी। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश राज सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज प्राइमरी कैटरिंग टू द यूरोपियन कम्युनिटी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 एंड मद्रास लिटरेरी सोसाइटी 1818 वर अमंग द अर्लीस्ट सच इंस्टीट्यूशन। तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जहाँ जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1784 में हुई, आपको याद रखना है ये। मद्रास लिटरेरी सोसाइटी जिसकी स्थापना 1818 में हुई। ये कुछ अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में एज ए लाइब्रेरी के रूप में डेवलप हुए।
हाउएवर एक्सेस ऑफ दीज लाइब्रेरीज रिमेन लिमिटेड फॉर इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन इन लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो पहली पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वो अपनी कलकत्ता वाली थी। ये जो लाइब्रेरी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और मद्रास लिटरेसी सोसाइटी, इसके अंदर जो कॉमन पीपल है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनका जो एक्सेस था वो लिमिटेड है, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग वहाँ पर जा सकते थे, पब्लिक हर जना वहाँ पर नहीं जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं हम नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अर्ली इंडिपेंडेंस। तो 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, जब अर्ली इंडिपेंडेंस के आसपास की बात करते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सो ए ग्रोइंग अवेयरनेस एंड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन पब्लिक एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो जब भारत की स्वतंत्रता का अभियान चल रहा था तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो लाइब्रेरीज़ हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन था। लीडर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर एम्फेसाइज द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड एम्पावरिंग द मासेस। तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे लोगों ने एक लाइब्रेरी के रोल्स को लोगों को समझाया और लोगों के अंदर ये नॉलेज स्प्रेड करी, जिससे कि मासेस, जो बहुत लोगों की जो भीड़ है, उन सबको एक नॉलेज मिल सकी, उनमें एम्पावरमेंट बढ़ा। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वर पास्ड इन सम स्टेट्स लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। और उस समय पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो लागू किया गया, जिसके कारण अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आज भी आप जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पता करेंगे कोई पुरानी लाइब्रेरी, आजकल तो वो खोस ही गई है, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में जरूर एक लाइब्रेरी जरूर होगी, है ना। तो उसके बाद क्या है, गाँव और विलेजों में भी लाइब्रेरीज को बना दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस 20वीं और 21वीं शताब्दी की बात करते हैं। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। इंडिया एम्बार्क्ड ए कंसर्टेड एफर्ट टू एक्सपांड एंड डेमोक्राटाइज एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, लीडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस लाइब्रेरीज अक्रॉस द कंट्री। जब भारत आज़ाद हुआ तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज अक्रॉस द कंट्री बनाई गई। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1948 इन कलकत्ता। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है 1948 में कोलकाता में उसकी स्थापना हुई, वो फाउंड हुआ। सर्व एज द कंट्रीज अपेक्स लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी ऑफ नेशनल लिटरेचर। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में इसकी स्थापना हुई, और जो कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कंट्री का जितना भी पुराना लिटरेचर है वो इस लाइब्रेरी के अंदर सहेज के रखा हुआ है। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव स्कीम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अलग अलग स्कीम्स भी चलाई, जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 1972 में। नेशनल लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 1972 में, है ना। एस्टेब्लिशिंग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एज द अपेक्स लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो पूरे जो देश में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है अपनी अपेक्स लाइब्रेरीज खोलेगी। हाउएवर चैलेंजेस लाइक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट एंड लैक ऑफ ट्रेंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल परसिस्ट। तो अभी तक भी ये जो हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो हैं, और बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, है ना, ट्रेनिंग नहीं होती अच्छे से। अभी भी आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, है ना, उसकी महत्वता को नहीं समझा जाता है। सालों बरसों में गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर बने हुए हैं। आपको याद रखना, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में। कब पारित हुआ? 1972 में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब बनी? 1948 में। पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट। इंडिया विटनेस्ड ए पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द मिड 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी लगभग 1950 के आसपास इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट देखा। इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ लीडर्स लाइक एस.आर. रंगनाथन, द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो जो एस.आर. रंगनाथन हैं उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ठीक है। लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। कब मनाते हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। द मूवमेंट एम्ड टू एस्टेब्लिश पब्लिक लाइब्रेरीज एट द ग्रास रूट लेवल टू प्रमोट लिटरेसी, एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि एक मूवमेंट चलाया कि जो लाइब्रेरीज़ हैं उन्हें ग्रास रूट लेवल पर हर एक ज़िले में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में प्रमोट किया जाए, जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, साक्षरता को बढ़ावा मिले और कम्युनिटी का एक ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। Digital revolution in recent decades, India has embraced a digital revolution, leading the digitization of library collection and the adoption of technology-driven library services. तो आजकल हमने क्या करा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइब्रेरी सर्विसेज लेने लग गए हैं। मतलब लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप उस सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी बुक यहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वो कौन सी रेक में रखी है, सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो बताता। तो हम आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, अडॉप्ट करने लगे हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज हैव एनहांस्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, particularly in remote and undeserved area.
तो रिमोट और अनडिजर्व एरियाज़ में हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं उनको एनहेंस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन रिसोर्सेज कहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रोल इन एजुकेशन रिसर्च, लाइब्रेरीज इन इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग एजुकेशन रिसर्च एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. Academic institution, research organization and public libraries provide access to a wide range of print and digital resources, including books, journal, database and multimedia materials. तो एजुकेशन और रिसर्च में लाइब्रेरी के अगर रोल की बात करें तो जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, जितने भी बोल सकते हैं कि जो पीएचडी के वर्क होते हैं, वो सारे के सारे आपको लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे. साथ ही डिजिटल रिसोर्सेज जिसके अंदर आपको प्लेगरिज्म चेक करना, अलग अलग बुक्स, देखिए हर बुक को रखना वहाँ पर संभव नहीं है, हज़ारों ऑथर हैं, उनकी लाखों बुक है ना. तो उनको सब बुक्स को तो वो अपन डिजिटल बुक्स के रूप में उन्हें रख सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट बुक्स है केवल उन्हें ही हम फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं. जर्नल आपको मिलेगा, बहुत बड़ा डाटाबेस मिलेगा, मल्टीमीडिया मटेरियल मिलेगा. तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन और रिसर्च को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है लाइब्रेरी के कारण. Challenges and opportunities. Despite significant progress, libraries in India face challenges such as inadequate funding, infrastructure constraints, digital divide issues. तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती है, प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रॉपर कोर्सेज नहीं चलते हैं. एफर्ट्स आर अंडर वे टू एड्रेस दीज चैलेंजेस थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो हमें ऐसे कुछ एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि कुछ पॉलिसी बनाई जाए, कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए लाइब्रेरी की, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोई नया हल निकाला जाए जिससे कि लाइब्रेरी की जो दशा दिशा है उसको सुधारा जा सके और डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा काम किया जा सके. रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स. दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर टेलीग्राम की ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कुछ नहीं जाता है. मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन अब करने लगा हूँ, तो आप लोग भी कर दिया करो. In recent years, there has been a growing force on digitalizing library collection and providing access to of online resources. Libraries are also increasingly adopting innovative approaches to engage users, such as organizing community events, maker space, digital literacy program. आजकल लाइब्रेरी भी जो लोगों को इंगेज करने के लिए अलग अलग जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगी हैं. जो बुक जैसे पब्लिशर होते हैं, तो मान लो बुक वाले जो है वो लाइब्रेरी में आते हैं, लोगों के सामने अपनी बुक के बारे में बताते हैं. डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाते हैं अलग अलग, है ना. मेकर्स के लिए स्पेसेस बनाई जाती है अलग से. द फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया लाइज इन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, कैटर द डाइवर्स नीड्स एंड रिमेन रिलेवेंट इन इवॉल्विंग इंफॉर्मेशन लैंडस्केप. जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है ये लाई करता है एक डिजिटल डिवाइड्स और एक डाइवर्स नीड की तरफ, कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आज की तारीख में पीसी भी होने चाहिए और आपकी जो है बेसिक बुक्स भी होते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना. और रिलेवेंट जो इवॉल्विंग इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. कंक्लूजन की बात करते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्ड प्रोसेस. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी धीरे आज की डेवलप हो रही है, हज़ारों साल पहले से, मतलब जो है बिफोर द क्राइस्ट जो जन्म हुआ उनकी भी 5वीं शताब्दी पहले से लाइब्रेरीज बनने लग गई थी. मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली है विद वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. डिस्पाइट द चैलेंजेस, लाइब्रेरी कंटिन्यू टू प्ले वाइटल रोल इन एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन एक्सेस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट इन इंडिया. तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी लाइब्रेरी कंटिन्यूस बनी हुई है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लोगों को दे रही है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट कर रही है ना. द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कमिटमेंट टू नॉलेज डिसिमेशन, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, cultural enrichment, contributing to the social and educational and economic development of the nation. तो अगर लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होगा तो लोगों की नॉलेज में बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम लोगों को मिलेगी, कल्चरली उनका एनरिचमेंट होगा, और सोशल और एजुकेशनल उस मतलब एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन में लाइब्रेरीज कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है. तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं ऐसे छोटे वीडियो बनाता रहूं या लंबे वीडियो बनाऊं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.